स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि गूगल टूल यूज करके क्या हम मार्केट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या ये बिजनेस आगे जाके या कम से कम आज के टाइम पे कम से कम ये बेहतर बिजनेस है या इसमें ट्रेंड भी है, लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे फ्री टूल्स हैं जो आपके लिए मदद कर सकता है। तो इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं कि अगर डिमांड आ रहा है तो लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे है, कौन सी जगह से इसकी डिमांड आ रही है, और साथ ही साथ अगर डिमांड आ रहा है तो कौन से कीवर्ड से वो लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यूज कर सकते हैं या उसके ऊपर हम लोग कोई भी चीजें बना सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अगर हमें डीप एनालिसिस चाहिए तो अभी सर मुझे कोई पैसे खर्चे नहीं करने हैं तो मुझे ये सारे टूल्स कहाँ से मिलेगी। ये नॉर्मली गूगल का फ्री टूल है जो गूगल कीवर्ड प्लानर है। तो यहाँ पे लिंक है, ये चीज़ें एग्जैक्टली अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, गूगल अकाउंट रहेगा तो उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो आज के टाइम पे अगर आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करके अगर उसका कीवर्ड्स रिसर्च करना चाहते हो तो मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्टर या टर्मरिक बल्क यूएसए या इंपोर्ट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, ऐसे आप सर्च करोगे तो जो भी वो कीवर्ड्स अगर आप गूगल में डालोगे तो क्या आएगा। अगर यही चीज अगर आप कीवर्ड प्लानर पे देखोगे तो इसकी वॉल्यूम कितनी है ये समझ में आपको आ जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब ऑब्वियसली लोग सर्च कर रहे हैं, तो अगर लोग सर्च करें तो हमारे लिए बिजनेस आ सकता है। अगर बिजनेस आ सकता है तो फिर ऑब्वियसली पैसे तो आ ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे अगर आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, काफी लोग होता है कि ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल जैसे सर हम लोग बाहर से कांटेक्ट करेंगे मिल जाएंगे। देखो आपको नहीं पता कि आज के टाइम पे जो एक्सपोर्ट है, मान के चलो कि मेरे पास शिपिंग डेटा है, तो शिपिंग डेटा में क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका डेटा मिलेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास शिपिंग डेटा है, अग्रीड। उसके साथ मेरे पास ये भी है कि अगर वो लोग ऑलरेडी अपने आपस में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे बीच में जाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ऑब्वियसली उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। मगर क्या आप बोल सकते हो ऐसा कोई भी डेटा हमें मिलेगा क्या जहां पे कोई भी नया आदमी या नया एक्सपोर्टर, जैसे आप नए हो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर कोई नया इंपोर्टर है इंडिया से कुछ खरीदना चाहता है तो अभी वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली जाके गूगल पे ही सर्च करेगा या कोई और एआई टूल यूज करेगा सर्च करने के लिए। बस इसके अलावा और ज्यादा क्या कर सकता है वो। कहीं ना कहीं उसका ट्रेस ऑनलाइन में मिल जाएगा, कभी ना कभी वो तो सर्च करेगा। वो चीजें जब सर्च होती है, जो चीजें ऑब्वियसली लोग ढूंढते हैं वो हम आपको यहाँ पे उसका प्रिंट मिल जाता है कि अगर उसका फुटप्रिंट मिल गया तो ठीक है, उसका ट्रेस पकड़ के आप उसको एक एनालिसिस कर सकते हो। इसका कोई गारंटी स्ट्रेटजी नहीं है, मगर अगर ये भी आप करते हो ये आपके लिए एक एडिशनल बायर फाइंडिंग का पॉइंट है। जो नए लोग भी आ रहे हैं उनको भी आप टैप कर सकते हो, मगर उसके लिए रैंकिंग रहना, ऊपर रहना, ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव होता है। मगर कम से कम थोड़ा भी मेहनत आप करोगे आपको विजिबिलिटीज आना शुरू हो जाता है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये सारे मेहनत जो हम कर रहे हैं या जो चीजें हम लोग करते हैं, स्पेशली जेबी एक्सपर्ट्स, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कोई यहाँ पे थियोरेटिकल किताबें नहीं है। जो हम लोग कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं और जिस चीज से हमारे फायदा हो रहा है वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर मोरिंगा पाउडर को मुझे सर्च करना है, एज अ मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्टर सर्च करना है, अभी फिलहाल मेरा लोकेशन बैंगलोर है, इंडिया है, तो मुझे उतना कोई फायदा नहीं मिलने वाला, राइट। तो यहाँ पे सारे इंडियन वेबसाइट्स आ जाएंगे, राइट। मगर अगर मैं थोड़ी बहुत मेरी लोकेशन चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे कोई और रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जिसकी टॉप वेबसाइट है, जिसने इस कीवर्ड पे अगर उसने कोई कभी कंटेंट बनाया हुआ है, वो रैंक कर रहा है उस कंट्री में, तो वो चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। काफी बार ये होता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास अभी वीपीएन नहीं है, हम लोग कुछ और यूज नहीं कर रहे, अभी मेरी बैंगलोर की लोकेशन है तो बैंगलोर के लोकेशन के हिसाब से यही चल रहा है, इससे ज्यादा आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए मैटर करेगा कि अभी मेरा रिजल्ट यहां पे आ गया, मैं खुशी मनाने लग गया, मगर उस लोकेशन में जब आपकी टारगेट ऑडियंस जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे आप शिफ्ट करके देखते हो तो क्या यही चीजें आपको मिलेगी। तो ये भी आपको चेक करना है। ये रेगुलरली मॉनिटर करोगे तो इसके लिए काफी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल से आप कराते हो तो वो चीज आपको पता चल जाएगा। तो पहली चीज आप क्या करोगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ये यहाँ पे आप गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, गूगल एड्स पे आ जाओगे, गूगल एड्स आते ही टूल्स पे जाइए और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर है। जो यहाँ पे डिस्कवरी न्यू कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्ट डालता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ।
ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैंने इंडिया पे रखा है। चलो ठीक है, इसको मैं इंडिया निकाल देता हूँ तो भी कुछ मिलेगा क्या? शायद नहीं है, क्योंकि लोग कोई भी एक्सपोर्टर को नहीं सर्च कर रहे हैं। बट मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्टर को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ मोरिंगा पाउडर पे देखता हूँ क्या आज भी अभी भी कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी खासी रिजल्ट मिल चुकी है। और अगर ये सिर्फ अप्रैल का डेटा है, मुझे ऑल टाइम का देखना है, तो ऑल टाइम का भी आप देख लो। इसमें हर चीज़ आप देख सकते हो, और इसमें मेनली यहाँ पे इंग्लिश है। इसको मैं ऑल लैंग्वेजेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट मार्केट में अरेबिक बोला जाता है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। जो भी इसका ट्रांसलेशन अगर आपको समझ में नहीं आता, फॉर एग्जांपल मुझे भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, गूगल ट्रांसलेटर। ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑटो डिटेक्ट पे जाइए और जो भी है यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो उसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप अपनी कीवर्ड्स, मतलब ये करने का मेन रीजन है कि लोगों को मुझे बताना है कि मैं इस प्रोडक्ट में डील करता हूं, और मुझे उन लोगों को बताना है जिस लोगों में, जो लोग उस मार्केट में सर्च करते हैं। अभी देखो, मुझे इस कीवर्ड के बारे में या इसके बारे में मुझे कभी नहीं पता चलने वाला था अगर मैंने उस लोकेशन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एक, आपको और लोकेशन करना है, फिर उसके बाद लैंग्वेज आपको चुनना है जिसको आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि उस मार्केट में मेरा भाषा बोला जाता है या कोई और भाषा बोला जाता है, तो उसको आप चेंज करो और देखो उसमें उस कंट्री में क्या लिखा जाता है, या उस कंट्री में उसमें किस भाषा में उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर हो सकता है तो फिर उसकी वॉल्यूम आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको करने से पहले भी आपको देख लेना कितना फ्रेश है। 12 महीने का डेटा चाहिए, पिछले महीने का डेटा चाहिए, या पिछले 2 साल का चाहिए, या जब का डेटा है तब से। तो नॉर्मली 2 साल का डेटा मेरे लिए डिसेंट है एज अ स्ट्रैटेजी। अगर मैं बना रहा हूँ 2 साल में जो भी सर्च होते हैं उसके हिसाब से मुझे डेटा देखने हैं। तो यहाँ पे मोरिंगा पाउडर के साथ ही साथ यहाँ पे देखो, मोरिंगा पाउडर इन हिंदी, ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं लोग। अभी जो जो बंदा मोरिंगा पाउडर इन हिंदी लिख रहा है उसके लिए मेरा कोई मतलब नहीं है, वो मेरा बिजनेस का क्लाइंट नहीं है। मगर यहाँ पे कोई और पतंजलि देखो, यहाँ पे पतंजलि मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पाउडर यूज इन हिंदी। अगर मेरा कोई टारगेट ऑडियंस हिंदी है, तो अगर मुझे डोमेस्टिक में बेचना है और हिंदी ऑडियंस मेरे लिए डिमांडिंग है, तो फिर मैं ये लेता हूँ। अगर नहीं, मुझे कोई और लैंग्वेज में चाहिए, और ये तो मैं रीजनल की बोल रहा हूँ, मगर एज ए एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कोई और चीज़ें यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिखेंगे और उसके सामने वॉल्यूम है, तो फिर ये चीज़ें सर्च हो रहा है, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे अरेबिक किया था, तो आपको ऑब्वियसली वॉल्यूम तो दिख रहा है, तो ये सारे वॉल्यूम पे आप खेल सकते हो। इसको आप इंक्लूड करिए अपने पोस्ट में, अपने कीवर्ड में, और जो भी आप आर्टिकल्स लिखते हो अगर ये कीवर्ड्स उसमें साथ में मिल जाते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसमें एक ट्रेस मिल जाएगी तो आगे जाके वो पढ़ लेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट अगर गूगल पे कम से कम आपने लिखा हुआ है, अगर वो ऑटो ट्रांसलेट होता है तो देन इट्स गुड इनफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा है यूजिंग दिस कीवर्ड्स, जब भी उन्होंने सर्च किया ये आपका वेबसाइट निकल के आया, और अगर ये कीवर्ड उसमें ट्रेस हो जाता है, गुड इनफ। मगर इसके लिए भी मेहनत करना होता है, आपको मॉनिटर करना होता है। बाकी सारे टूल्स यूज करके आप थोड़ा बहुत मॉनिटर कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ये कीवर्ड मेरा रैंक हो रहा है और मेरे आर्टिकल्स वहां पे पब्लिश हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में। या आप इतना पोस्टिंग करते रहो, कभी ना कुछ तो आपका निकल के आएगा ही। ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं, वेबसाइट में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट में सिर्फ वेबसाइट कीवर्ड डालने से सब कुछ नहीं होगा। बहुत सारे कंप्लायंसेस या बहुत सारे, मैं ये बोल सकता हूं कि फंक्शनैलिटीज है। अगर सारी चीजें परफेक्टली काम करेगा तभी आपका वेबसाइट रैंक कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए नहीं है सर, इतना मेरे पास बजट भी नहीं है, ना मेरे पास ऐसे राइटर्स है, और मैं एआई का माल लेके मैं अगर चिपका दूंगा तो गूगल वैसे भी मेरा डिक्रेडिट कर देगा, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता इसके बारे में लिखने। तो अभी राइटर्स महंगे हैं, कॉपी राइटर्स महंगे हैं, तो कम से कम पोस्ट तो डाल ही सकते हो। इसी कीवर्ड को आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें गूगल में सर्च होता है, अगर आपका सोशल मीडिया एनेबल्ड है, आपने अच्छी प्रोफाइल बना रखी है, ऑटोमेटिकली वो भी रैंक होने शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो ये भी ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। मैं ये कभी नहीं बोलता कि इससे ये बेहतर है, इससे ये बेहतर है। देखो, बिजनेस आने के लिए ना आपको सिर्फ 2-3 बायर्स चाहिए, उसके बाद आप जितना चाहिए आप री इन्वेस्टमेंट करके आप अपना गेम खेल सकते हो।
मगर शुरू करने के लिए थोड़ा तो कहीं से शुरू करना है। ये सारे दरवाजे खोल के रखो, कहीं से भी कोई भी कस्टमर आ जाए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होता है, इमेजिन करो एक दुकान है, ग्रोसरी का दुकान समझ लो कि ग्रोसरी का दुकान का एक ही दरवाजा है और रोड के उस तरफ है तो रोड के सामने उसकी दरवाजा है। अभी दुकानदार या कस्टमर जब आएंगे माल खरीदने के लिए कौन से दरवाजे से आने वाले, उसी दरवाजे से आएंगे। अगर आपके दुकान में चारों तरफ दरवाजे हैं और आपका मेन पॉइंट पे है और हर जगह से अगर क्लाइंट आ सकते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? एंड ऑफ द डे बिजनेस ही तो आ रहा है ना। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ खोओगे नहीं, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से। मगर करोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं करोगे तो ठीक है, जो जहां से आएगा वहां पे देखते रहो। ऐसा नहीं कि एक दरवाजे वाला दुकान बिजनेस नहीं करता, करता है, मगर एक ही ऑप्शन है, उसी दरवाजे से आना चाहिए। मगर हर जगह से अगर आपको बिजनेस मिलता है तो क्या ही तकलीफ है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी बहुत मॉनिटर कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस मिलेंगे वो आप चेक करो, फिर इसका फोरकास्ट चेक कर सकते हो। जो भी आप डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप यूज करके रख सकते हो। अगर आपको लगता है सर मैं ना, एक कंपनी है जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है और जब भी मैं सर्च करूं इन प्रोडक्ट की वो वेबसाइट ऊपर आ रहा है, तो आप वो सर्च करो कि उनका वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूं और मुझे लगता है कि यार ये वेबसाइट बार बार आ रहा है, ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट को क्लिक करता हूं और ये जो कीवर्ड है, ये यूआरएल है, इसको मैं उठाता हूं और यहां पे मैं डाल के देखता हूं कि भैया ऐसे कौन से कीवर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं जो इनकी वेबसाइट रैंक हो रहा है। ठीक है, क्या आपको सिर्फ पूरी वेबसाइट करनी है या पेज करना है? क्योंकि ये पेज ही आ रहा है, इसको क्या होता है ना, वेबसाइट का मतलब पूरा होता है, कभी भी वेबसाइट पूरा कभी भी पब्लिश नहीं होता है। जो भी पेजेस होते हैं उसमें जो कीवर्ड्स डाले गए हैं वो रैंक होते हैं। तो नॉर्मली मैं चाहता हूं कि ये पेज अगर रैंक हो रहा है तो ये हमको चेक करना है कि कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं और इसमें क्या वॉल्यूम आ रहा है। अभी बड़े कंपनीज या ऐसे कंपनीज जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो ऑब्वियसली उनका फुटफॉल भी ज्यादा है। मैं ये नहीं कि बोल सकता हूँ कि इंडिया मार्ट का फुटफॉल कम है, जितना हमारे वेबसाइट में उससे कहीं गुना ज्यादा उनके फुटफॉल्स होते हैं। लोग इंडिया मार्ट हर दिन या हर मिनट या हर सेकंड खोलते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो फुटफॉल की तो मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि उतना मार्केटिंग मैं करूंगा नहीं। मगर एज अ एक्सपोर्टर तो यहाँ पे अगर मुझे ये लगता है कि ये सारे कीवर्ड्स पे कुछ ना कुछ तो लोग ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं या वेबसाइट ये रैंक हो रहा है, तो इन सारे कीवर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ और इसके इर्द गिर्द मैंने आर्टिकल लिखना शुरू करता हूँ। तो कॉपी का पूरा ऑप्शन है, तो कॉपी कर लो, तो फिर उसमें आप प्लान कर सकते हो। चलो अभी मैं दूसरी चीज क्या करता हूँ कि चलो मुझे इस ये मेरा मेन कीवर्ड है, मुझे इर्द गिर्द इसी के आगे पीछे ही घूमना है, मोरिंगा मोरिंगा पाउडर, बाकी जो भी यहाँ पे चीजें आ रहे हैं वो सारी चीजें। मगर मैं यहाँ पे इंडिया कर रखा है, तो मगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो भी आप सर्च कर लो और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कीवर्ड्स कैसे समझा सकते हैं और क्या वॉल्यूम पे सर्च हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पकड़ता हूं और मैं यहां जाता हूं ट्रेंड्स में। गूगल ट्रेंड ये भी फ्री टूल है, इसमें भी कोई चिंता नहीं है, तो यहां पे भी जाओ, दोनों बेकार देश हैं। यहां पे जाके सर्च करो मोरिंगा और यहां पे एक्सप्लोर करो, तो यहां पे आपको थोड़ी बहुत आपका हार्ट रेट जैसा कुछ दिखेगा। तो अभी यहां पे आप क्या करोगे कि इसको भी आप निकाल दो यहां पे इंडिया से, इसको वर्ल्ड वाइड करो और उसमें देखो कि पास्ट डे चाहिए या पास्ट ईयर या 5 साल या जो भी आपको चाहिए होगा उस रेंज में आप रखो। मैं फिलहाल के लिए प्रेजेंट तक देखता हूं। मोरिंगा पाउडर का ट्रेंड अभी लगता है लोग काफी मोरिंगा मोरिंगा कर रहे हैं ना, बायर्स भी उतने ही कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स भी उसी चीज पे पड़े हुए हैं। तो अभी देखो मोरिंगा का क्या है कि यहां पे देखो ऑलमोस्ट 2016 से थोड़ा बहुत आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो अभी के टाइम पे यहां पे आप देख सकते हो कि क्या सर्चेस चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंड अभी सडनली, ऐसा कभी हो सकता है क्या ऊपर जाते जाते ये नीचे गिर जाएगा सडनली? कोविड का सिचुएशन तो नहीं है ना सर्च, राइट। ये स्टॉक मार्केट प्राइसेस नहीं है या किसी बैंक का स्टॉक का प्राइस नहीं है जो सडनली जाके कोई बैड न्यूज आ गया सड़म से गिर गया। थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है मगर एक थोड़ी टाइम के लिए ये स्टैग्नेंट रहने वाला है।
ये भी मार्केट में रहेगा, आगे जाके इसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, फिर कोई पब्लिश करेगा कि भैया अगर मोरिंगा पाउडर ज़्यादा आप लेते हो तो ये ऑर्गन खराब हो सकता है, भले ही वो कुक्ड हो या बनाए स्टोरीज हो, बट एंड ऑफ द डे ये भी मैटर करेगा आपके लिए। मगर अभी फिलहाल के लिए आप देखो ये तो बेहतर है ना, अभी ट्रेंड है, लोग सर्च कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे कौन से कंट्रीज में इसका वॉल्यूम आ रहा है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर लो, राइट। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना वॉल्यूम में मैं कर सकता हूँ यार, यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं तो मतलब उनको जानकारी है या वो लोग वो जानना चाहते हैं। या आप ये भी कर सकते हो कि ये तो इंग्लिश कीवर्ड है, उसको कंपेयर करके देखो कि अरेबिक कीवर्ड में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जाइए, इसको दोबारा, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश के बदले में आप अरेबिक डालिए, इस बार चेंज नहीं हुआ शायद। ओके, मैंने वेबसाइट के बारे में सर्च किया, नॉर्मली अगर आप कीवर्ड पे करोगे तो वो मिल जाएगा, मगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, अगर जो लैंग्वेज नहीं आती है उसका कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना, ठीक है, वरना गड़बड़ हो सकता है। आप कंपेयर करके देखो, जो रेड लाइन है वो अरेबिक में है और बाकी चीज़ें आप ऊपर देख सकते हो, उसका ट्रेंड ज़्यादा नहीं दिख रहा, 0 <1 यही सर्च है इसका, ठीक है। कंपेयरिंग मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड का, जो इंग्लिश लैंग्वेज में, नॉर्मली इंग्लिश यूज़ होता है, अरेबिक लैंग्वेज सिर्फ अरेबिक कंट्रीज में ही यूज़ होती है, फिर भी आप उसको निकाल के भी देख सकते हो। इसको हटा दो, तो अभी आप देख लेना सिर्फ अरेबिक का ही आ रहा है, और आपको इसमें क्या करना है, इसका सर्च यहां पे हो रहा है। तो इन सारी कंट्रीज में आप देख लो कि अरेबिक में अगर मैं कीवर्ड डालता हूं, क्या मेरी टारगेट मार्केट ये रहेगा। अगर मेरा ये टारगेट मार्केट है तो फिर मुझे ये कीवर्ड यूज करना है, और इसके इर्द गिर्द अगर मुझे लिखना है तो फिर मेरे लिए फायदा है। और ये लोग इसके अलावा और क्या सर्च करते हैं, ये भी है, सन फूड वगैरह वगैरह, राइट। तो अगर मैं दोबारा इसको मोरिंगा पे लेके आता हूँ और पिछले 5 साल या जब से है डेटा तब का अगर मैं चेक करता हूँ तो ये सारे मार्केट्स हैं। अगर मुझे अभी देखो 5 साल पहले क्या हुआ है, 10 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो कम से कम 12 महीने का डेटा चाहिए, एक साल में क्या क्या हुआ है। ट्रेंड तो गिरा नहीं, स्टैग्नेंट उसी के ऊपर या नीचे उसी के बीच में ही है, तो कम से कम मान के चलो साल भर से ये स्टैग्नेंट है। तो सडनली डिप आएगा ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली बिजनेसेस में, तो इतना आप भरोसा रख सकते हो कि हाँ ये थोड़ी एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ऐसे आप सर्च करो कि साउथ अफ्रीका ऊपर आ रहा है, कीनिया, तो ये सारे कंट्रीज में आप देखो कि अगर आपका टारगेट प्रोडक्ट है तो इन सारे कंट्रीज में आप कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी मैं बोलता हूं कि ये टारगेट प्रोडक्ट नहीं है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड तो है मगर कीवर्ड का मतलब क्या है, ऑब्वियसली मोरिंगा पाउडर्स का डिमांड है, कोई तो सर्च कर रहा है, कोई तो देख रहा है। अभी उनको आप कैसे एनकैश करोगे वो यहाँ पे मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो दिखते हैं ना, ये लोग जो सर्च करते हैं उसी के बारे में पता चलेगा। और जब ये चीज़ें पता चलती है तो उसी के इर्द गिर्द अगर आप आर्टिकल लिखते हो, पोस्ट लिखते हो, अपने बारे में बताते हो, आप क्या कर रहे हो ये बताते हो, और उसके साथ ही साथ आपका खुद का प्लांट है, वीडियो बना के डालते हो, सो बहुत कुछ चीज़ें आप अगर लोगों को दिखाना शुरू करते हो ना तो ये चीज़ें आना शुरू हो जाता है। तो इसमें अगर आप मान के चलो, अगर साउथ अफ्रीका से 2 कस्टमर भी मिल गए जो नए हो सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है मगर एंड ऑफ द डे कस्टमर मिल जाते हैं, और जो नए लोग होते हैं ना उनसे थोड़ी बहुत क्या होता है ना, कंप्लायंस समझाने में, करने में, डील करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मगर एंड ऑफ द डे क्या है कि बायर बायर होता है, भले वो पुराना हो या नया हो, बिजनेस दे रहा है, पैसे दे रहा है, बात खत्म। इससे कभी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, फिर यहाँ पे उसके अलावा वो और क्या सर्च कर रहे हैं वो भी देख लो, और उसके रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अगर वो है तो फिर ये क्या चीज़ है ये भी देख लो, कोई और चीज़ों के बारे में सर्च कर रहे हो वो भी देख लो। तो यहाँ पे पूरी उस रीजन के बारे में जो भी इसके इर्द गिर्द प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा, उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। एक तो कीवर्ड हो गया, दूसरा उसका ट्रेंड हो गया। तो उसके बाद जब भी आप सर्च करते हो, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप थोड़ी बहुत कंट्री चेंज करो, आप थोड़ी बहुत कीवर्ड ऊपर नीचे करो,
थोड़ी जितना लंबा आज के टाइम पे लिखोगे, अभी देखो स्पाइस एक्सपोर्टर बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, या मोरिंगा एक्सपोर्ट बहुत बड़ी कीवर्ड है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। मोरिंगा इतना बड़ा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो आज के टाइम पे थोड़ी उसकी कम है। मगर आपको मॉनिटर क्या करना होता है, मंथली सर्च वॉल्यूम। अगर मंथली इतना सर्च आपको मिल रहा है, उसका कॉम्पिटिटिव लेवल कितनी है, अगर यहाँ पे वो सब चीज़ें पता चल जाएगा। हाई कंपटीशन है, लो कंपटीशन है, बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, अगर मुझे कैंपेन चलानी है तो फिर क्या वॉल्यूम पे मैं डालूंगा, ये सब चीज़ें होता है। और काफ़ी बार समझदारी वहाँ पे आती है जहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है और कंपटीशन भी कम है, तो वहाँ पे आप काम करो। तो ये नॉर्मली आपको कोई भी डिजिटल मार्केटर बता देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी है आप कम कर सकते हो। और क्लिक पर कॉस्ट होता है या कॉस्ट पर क्लिक हो सकती है। जब भी आपको कोई क्लिक करेगा, आपके वेबसाइट पे क्लिक करेगा या आपके आर्टिकल पे क्लिक करेगा, तभी आपके पैसे कटेंगे, वरना तो नहीं कटेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो, मगर ये पेड ऑप्शन में आता है, थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने पैसे जला दिए हैं, तो थोड़ा संभाल के करो। तो ये एक जब भी आप कीवर्ड सर्च करते हो तो प्रॉपर्ली एक बार सर्च करो जिसमें हाई सर्च टर्म्स है। और नॉर्मली अगर लैंग्वेज का खेल है कि मेरे भाषा उस देश में बोला नहीं जाता है, तो अकॉर्डिंगली मुझे उसको ट्यून करना है, उसको समझाना है या उसको चेंज करना है, तो वो करके भी आप यहाँ पे समझ लोगे। तो इसमें आप कीवर्ड्स कैसे यूज करोगे, एक तो प्लेटफॉर्म कौन सी चाहिए और कीवर्ड्स क्या होनी चाहिए, राइट। वेबसाइट में आप यूज कर सकते हो मेटा टाइटल्स में। मेटा टाइटल्स क्या होता है, जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, जब आप एसईओ में कभी काम कर चुके हो, तो वहां पे आपको मेटा टाइटल्स मिलते हैं। वहां पे मेटा टाइटल्स लिखना है, डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, यूआरएल्स लिखने हैं, ब्लॉग कंटेंट लिखना है, उसके हेडर्स होते हैं, हेडर्स में और हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3 उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखवाना है या लिखना है, या सीख लो, ज़्यादा कोई काम नहीं है। अगर इसके बारे में भी आपको और डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए भी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ या बना देता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में आप ये इसको बायो में डाल सकते हो, क्योंकि बायो एक मेन प्रोफाइल होता है। जब लोग सर्च करेंगे तो आपको बायो ट्रिगर होता है, तो बायो में आपको डालना है। और पोस्ट के जो भी फोटोज आप डालते हो आपके प्रोडक्ट की, वीडियोस हो सकता है या फोटोज हो सकते हैं या रील्स हो सकते हैं, उसमें प्लीज आप ये चीजें ऐड करो। उसके बाद जब भी आप पब्लिश करने जाते हो वहां पे एक आल्ट टेक्स्ट मिलता है, तो आल्ट टेक्स्ट में भी लिखना, फिर हैशटैग्स तो बनाना ही बना देना इस चीजों की। जो भी कीवर्ड्स है उसका हैशटैग बनाओ और उसको पब्लिश करो। कभी तोड़ के बनाना, कभी जोड़ के बनाना। तोड़ के या जोड़ के मतलब, यहां पे देखो एक मोरिंगा पाउडर है, ठीक है, ये दोनों को इकट्ठा, ये स्पेस निकालो और इसके सामने हैश डालो, ये हो गया जोड़ के। अभी तोड़ के मतलब मोरिंगा अलग लिखो और पाउडर अलग लिखो और एक्सपोर्टर अलग लिखो, सबको अलग अलग 3 हैशटैग बना देना। तो ऐसे करके जब भी आप करोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा सोशल मीडिया में। जब भी कोई भी सर्च कर रहा है, लोगों को सामने दिखना शुरू हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली उसका काम है। फिर यहाँ पे लिंक्डइन, जो भी हेडलाइंस है, आर्टिकल्स है, जब भी लिंक्डइन का एक चीज आप समझो, आपकी वेबसाइट रैंक करने में थोड़ी देरी हो सकती है, मगर आपका लिंक्डइन का पैसा निकलेगा। मैंने लिंक्डइन के बारे में पूरा वीडियो बनाया है, प्लीज लिंक्डइन से भी बायर्स ढूंढना शुरू करना, वो भी आपके लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो मैं वही बता रहा हूं, सारे दरवाजा खोल दो, कहीं से भी कोई कस्टमर भाग के अंदर आ जाए बस अपने लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे हेडलाइंस लिखना, अबाउट सेक्शंस, पोस्ट, कंटेंट, कंपनी पेजेस, ये सब चीजों में आप अपने कीवर्ड्स यूज करोगे। जो कीवर्ड आपको लगता है ये कीवर्ड मेरे लिए मेरे बिजनेस बेटर डिफाइन करता है, वो कीवर्ड आपके प्रोफाइल में होना चाहिए। अगर वो मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्ट सर्च करता है, मोरिंगा पाउडर कम से कम है, या बोलता है मोरिंगा इंपोर्टर या मोरिंगा एक्सपोर्टर, तो भी मोरिंगा और एक्सपोर्टर दोनों ट्रिगर होते हैं। ये मैंने लिंक्डइन वीडियो में भी बताया, जाके वो देख लो। ये चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप डिजिटली थोड़ी बहुत फुटप्रिंट बनाना चाहते हो और वहां से भी बिजनेस लेके आना चाहते हो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आज आर्टिकल लिख दिया, कल बायर नहीं मिला, सर कोई बायर नहीं मिला मुझे। अरे देखो क्या होता है ना, आप अकेले नहीं लिखने वाले हो, बहुत सारे लोग लिखते हैं। हम तो दिन में 8-10 आर्टिकल छपवा देते हैं। तो काफी चीजें होती है कि अभी मैं 8-10 करते हैं, कोई लोग 100-200 के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इसमें कंपटीशन लेवल फर्क है, आपको फाइट करके ही लेना पड़ेगा। मगर देखो मेहनत करते रहो, आपका बारी आएगी, आपको बिजनेस मिल जाएगा। अगर आप कर्म में भरोसा करते हो, रिजल्ट पे नहीं। अभी हम तो बिलीवर है कि काम कर भाई, तेरे हाथ में उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कहां से बायर आएगा, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपना काम करो, सारी ईमानदारी से करो, जो भी कर रहे हो अपने भगवान का नाम लेके करो, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरा क्या है कि यूट्यूब में अगर आप करते हो, मान के चलो कि कोई वीडियो बनाया, उसका मुझे पोस्ट करना है, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में, ट्रांसक्रिप्ट में, ये सब चीजों हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो, तभी आपको काम में आएगा। फिर न्यूज़लेटर, ईमेल्स या न्यूज़लेटर्स में
सब्जेक्ट लाइन में आप डाल सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, उन्होंने वही सर्च किया है, तो उसी के बारे में आप सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हो, या न्यूज़लेटर की प्रमोशन शुरू कर सकते हो। लोगों को अगर मोरिंगा के बारे में जानना है, आपके वेबसाइट में जाके सब्सक्राइब कर ले, आगे उनको नॉलेज वीडियोस भेजो, फिर एक प्रमोशनल वीडियो भेज देना या प्रमोशनल की मेल भेज देना, तो भी आपको काम में आएगा। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट और मेन कंटेंट में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। उसमें भी आज के टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते सर मैं स्पाइस एक्सपोर्टर हूं। आप स्पाइस एक्सपोर्टर हो ये बरोबर है, मगर स्पाइस एक्सपोर्टर के कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और ये छोटे कीवर्ड्स ना, स्पाइसेस, एक टाइम में हो सकता था कि हम लोग रैंक कर जाए, मगर आज के टाइम पे ज्यादा ही मुश्किल है। तो तब आप क्या करोगे कि भैया लंबा बनाओ, लंबा कीवर्ड, जो एग्जैक्टली बायर क्या सर्च कर सकता है। और ये चीजें आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी कस्टमर की साइकी जानते हो, आप जानते हो कि आपके बायर क्या सर्च कर सकते हैं और वो कौन से स्लैंग यूज कर सकते हैं। इसमें तो चाहिए तो थोड़ी बहुत आप एआई का मदद ले सकते हो कि अगर ये कीवर्ड मुझे सर्च करना है तो उस देश में ये कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। इतना आप सर्च करोगे तो 4-5 कीवर्ड्स आ जाएंगे, वो 4-5 कीवर्ड्स भी इकट्ठा करके आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। कोई भी स्लैंग यूज करके, कोई भी ऊपर नीचे वर्ड्स यूज करके वो लोग लिखेंगे तो आपके आर्टिकल्स या जो भी आपके पब्लिशर्स है वो सामने आ जाएगा। अगर लगता है कि हाँ ये चीजें मेरे लिए काम का है तो आप उसको पब्लिश करो। या ऐसा हो सकता है कि यार ये ना कम से कम 10 तरीके से लिख सकते हैं, एक ही आर्टिकल में 10 मिक्स करो या 10 आर्टिकल अलग अलग से छपवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें आपके लिए काम में आएगा। मगर यहाँ पे ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स काफी काम में आते हैं, लो कंपटीशन होता है और यहाँ पे हाई बायर इंटेंट होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे सर्च इसलिए कर रहे हैं। देखो स्पाइस एक्सपोर्टर में उसका क्या मतलब है, शायद वो डेटा ढूंढ रहा होगा या कुछ वगैरह वगैरह, मगर बल्क ऑर्गेनिक क्यूमिन एक्सपोर्टर इंडिया में नॉर्मली उसको क्यूमिन चाहिए। यहाँ पे स्पाइस में कोई डिफाइन नहीं किया उसने कौन सी प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली वो चाह रहा है कि ऑर्गेनिक क्यूमिन और वो भी बल्क में चाहिए। तो ये क्या मेरे लिए टारगेटेड सर्च है? अगर इसके सामने ये जो सर्च कर रहे हैं, ये कितने भी लोग सर्च कर रहे हैं, इनके सामने अगर मेरी आर्टिकल आ जाती है तो मेरे लिए काम बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। बनेगा ऐसा नहीं है, बन सकता है, राइट। तो यहां पे अगर आपको काम आ जाता है तो बेहतर है, इसका बेनिफिट और ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए आप मेहनत करो। इसके लिए जो भी आर्टिकल्स लिखवा सकते हो कहीं पे भी लिखवा सकते हो। सर वेबसाइट नहीं है, लिंक्डइन करो, लिंक्डइन में तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जाके लिख सकते हो। देखो कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है, मगर आपको करना आना चाहिए, वो ढंग से आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखो सर गूगल कीवर्ड ना थोड़ा मेहनत का काम है, जितना आप बता रहे हो ना, ये थोड़ी बहुत डेटा उधर इधर का। सर बाकी चीजों का, बाकी कोई और ब्राउजर यूज करते होंगे। देखो 90% बिजनेस गूगल का ही है, सर्च इंजन में गूगल का ही बड़ा बिजनेस है या बड़ा नाम है। बाकी है, मैं मना नहीं करता कि कोई और टूल यूज नहीं करते, हम भी यूज करते हैं, बाकी सर्च इंजन हम भी यूज करते हैं। तब अगर उन सर्च इंजन का भी अगर आपको डेटा चाहिए होगी तो आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली फ्री नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे और वो भी तगड़े पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए काम में आ सकेगा, ठीक है। तो एक गूगल कीवर्ड यूज कर लो या गूगल ट्रेंड यूज कर लो, ट्रेंड जानने की। उसके बाद कौन से पेजेस रैंक हो रहे हैं वो पेजेस उठा लो, फिर वहां पे जाके चेक करके देखो कि भैया चलो ठीक है, अगर ये पेज रैंक हो रहा है, इन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज करें। ये वही है यार, नकल मारने वाली बात है। हम मेहनत करके लिखेंगे तो एक बात है, अगर दूसरा कोई अच्छा पेपर निकल गया कि मैंने उससे क्या गलत किया है वो बताओ, तो वही चीज है आप यहाँ पे कर सकते हो। सारा कीवर्ड उठा लो, उसी को सारा मिक्स कर दो, आर्टिकल लिखवा दो और डाल दो, खत्म। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपकी प्रोफाइल उठ के आने शुरू हो जाए। और आपको लगता है नहीं सर मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई फ्री का टूल्स नहीं चाहिए, थोड़ी एडवांस है तो बताओ, तो ये सारे टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। और हर एक टूल का ही अपना अपना चैनल्स है, वहां पे जाके आप डीप समझ सकते हो। इनका ही कोर्सेज होते हैं, वो भी आप समझ सकते हो। इनके ऊपर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना रखे हैं, वो भी जाके आप ले सकते हो। बहुत सारे चीजें आपको फैसिलिटेशन अवेलेबल है, वो जाके आप सब ले सकते हो, राइट। अगर सर इतना मेहनत मुझे करना है क्या, मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई चाहिए ये मदद करके दे, अगर आप चाहते हो जेबी एक्सपर्ट्स पूरा आपके लिए करके दे सकता है। पूरी सर्च इंजन स्ट्रैटेजी, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम का एसईओ, अगर पेड कैंपेन चलानी है इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो भी हम चला देंगे। अगर आपको बायर सर्च करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेशन करना है, डेटा एनरिचमेंट करना है,
कोई भी काम हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग हम लोग करते हैं। काफ़ी इंक्वायरीज, थोड़ी मेरी इंफॉर्मेशन में क्या गलत हो रहा है मुझे नहीं पता, मगर मैंने हमेशा बोला है हम लोग एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है, हम लोग डोमेस्टिक में काम नहीं करते हैं। जो भी वीडियोस देखते हैं, सर मुझे ना थोड़ी दिल्ली में बाहर चाहिए, सर मुझे ना कोलकाता में बाहर ढूंढ के दो। देखो हम लोग इंडिया से बाहर के काम करते हैं, हम दुनिया भर में काम करते हैं, इंडिया में काम नहीं करते हैं। तो जब भी आपको कोई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है तभी बताना, वरना डोमेस्टिक में तो गली गली में लोग बैठे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस उतना होना चाहिए कि आपके हाथ में रीच में हो जाए, क्योंकि पैसे लेके भाग जाने वाले लोग ज्यादा है, थोड़ा संभाल के काम करो। कोई रेप्यूटेड कंपनी है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको एक प्लेबुक मान के चलो। तो ओवरऑल एट द फाइनल टेक आपको क्या करना है कि कीवर्ड सर्च करो, उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखो, ब्लॉग्स लिखो, और जहां जहां यूज हो सकते हैं वो प्रॉपर सर्च करो। और जो बिजनेस में आप उतर रहे हो, सिर्फ मेरा बात मान के आप मत उतरो कि हाँ यार ये तो रोहित ने बोल दिया मोरिंगा अच्छा बिजनेस है, मैं मोरिंगा में उतर गया। ट्रेंड देख के देखो, लोग अगर सर्च कर रहे हैं और काफी टाइम से ट्रेंड है तो आपको बिजनेस मिल सकता है। और लोग सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दुकान में तो खरीदेंगे, राइट। अगर मुझे सोना खरीदना है तो मैं थोड़ी ना अभी दुबई जाके बैठूंगा, नहीं, मुझे इंडिया में ही खरीदना होता है। तो सोना अगर मैंने सर्च किया क्या पैटर्न्स है क्या है, इर्द गिर्द में ही देखता हूं। अगर इर्द गिर्द में नहीं मिल रहा है तो फिर मैं कहीं पे जाके किसी को बोलता हूं, वो जाके कहीं और से उठा के लेके आएगा, और वो कहीं और से लेके आएगा। एंड ऑफ द डे कोई ना कोई चीज अगर उस देश में नहीं बनता है वो इंपोर्ट होने वाला है। अगर वो इंपोर्ट हो रहा है, कोई तो इंपोर्ट कर रहा है, अगर आपका आर्टिकल्स और आपके डिटेल्स उनके हाथ में आ जाता है तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस वहां पे बढ़ेगा। अगर आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी काम में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा स्ट्रैटेजी काम करने का आपको ज्यादा उम्मीद है, राइट। तो मैं भी देख लेता हूं कि यार चलो कुछ सीखने मुझे भी मिल जाएगा, बस आप ही को मैं सिखाते जा रहा हूं, राइट। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है, और ये मेरी खुद की कंपनी है जेबी डिजिटल। वहां पे हम लोग पूरी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, A to Z। जो भी आप सोच सकते हो डिजिटल प्रिंट्स के बारे में, सिस्टम शुरू होने के बाद जो भी आपको वेबसाइट कैसे दिखेगा, वेबसाइट में क्या क्या हो सकता है, लैंडिंग पेजेस से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीजें। अभी उस टीम में काफी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े कंपनीज में जिस कंपनी के टूल्स यूज कर रहा हूं उस कंपनी के वो एम्प्लॉयज रह चुके हैं, तो उनको पता है एग्जैक्टली कंपनी में क्या काम होता है, वो लोग कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करते थे और क्या क्या चीजें, थोड़ी ऊपर लेवल के लोग हैं। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो फर्स्ट हैंड ही मुझे मिलती है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, जब भी बैठते हैं तो फिर समझ में आ जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपको शेयर किया है, आप इतना यूज करो। इसमें अगर आपको पैसे ज्यादा है तो टूल्स ले लो, तो ये बेहतर काम करेगा, मगर एंड ऑफ द डे कॉस्ट एक बड़ी चीज है इंडियन ऑडियंस के लिए कि सर पैसे की दिक्कत आ सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर सोच लो, वरना फ्री टूल में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। एंड ऑफ द डे काम करना शुरू करो। अगर कोई प्रीमियम टूल लेके बैठा है, साल भर से कुछ नहीं किया, उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप फ्री टूल यूज करके 100 आर्टिकल्स पब्लिश कर चुके हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपका बेनिफिट हो ही सकता है। तो ये ट्राई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अलग कोई वीडियो चाहिए होगा या कोई और टॉपिक पे चाहिए होगा, सर ये स्ट्रैटेजी आपने कवर नहीं किया, ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना देता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अगर ये वीडियो पसंद आया, ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।